हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान सफ़ेद पानी आने की समस्या हर प्रेग्नेंट महिला को होती है। पहले के कुछ महीनों में आपका सफ़ेद पानी जो होता है वो पतला होता है, यानी कि पहले के जो 3 महीने होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है, इस समय सफ़ेद पानी आने की समस्या बहुत सारी महिलाओं को होती है। पीरियड्स मिस होने से पहले से ही ये होना स्टार्ट हो जाता है और इस समय ये काफ़ी पतला होता है। लेकिन जैसे ही आपका तीसरा महीना ख़त्म होता है, आप जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ जाती हैं, वैसे ही एंटर करते ही इस सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका ये सफ़ेद पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। और बात करें चौथे, पांचवें, छठे महीने की, तो ये इसी तरह से बरकरार रहता है। उसके बाद आखिरी के जो आधे 3 महीने बचते हैं आपके प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर का, उस दौरान ये सफ़ेद पानी और भी गाढ़ा हो जाता है और इसे आप बहुत ज़्यादा चिपचिपा, एक सफ़ेद जैसा, एक क्रीम जैसा कलर का महसूस कर पाएंगे। तो एक्चुअली में ये जो सफ़ेद पानी है ये क्यों निकलता है और इसका क्या काम होता है, प्रेगनेंसी के दौरान ये सेफ होता है या नहीं, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस बात के बारे में। और ये आपके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह या कितना फ़ायदेमंद बच्चे के लिए हो सकता है, ये जानना आपको भी काफ़ी ज़रूरी है। एक्चुअली में फ्रेंड्स, सफ़ेद पानी जो होता है, वाइट डिस्चार्ज जिसे हम कहते हैं, ये प्रेग्नेंट महिला के शरीर में इसलिए बनती है क्योंकि आपका जो यूट्रस होता है, जहाँ पे बच्चा आपका ठहरता है और 9 महीने यहीं पे बच्चा जो है वो संपूर्ण विकसित होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके यूट्रस को क्लीन रखने के लिए ये वाइट डिस्चार्ज अपने आप से बॉडी बनाना शुरू कर देती है। आपकी जो परतें होती हैं अंदर की, यूट्रस के अंदर की, उसमें कई सारे ऐसे हार्मफुल चीज़ें होती हैं जो बच्चे के लिए सेफ नहीं होती हैं, तो बॉडी ऑटोमेटिकली उसको बाहर फेंकता है और ये सफ़ेद पानी के द्वारा ही होता है। दूसरी बात कि जैसे जैसे महीने दर महीने प्रेगनेंसी में आप आगे बढ़ती जाती हैं, ये सफ़ेद पानी गाढ़ा होने लगता है। इसका दूसरा काम ये होता है फ्रेंड्स कि ये आपके बच्चेदानी के मुंह को बंद करके रखता है। वहां पे बच्चेदानी के मुंह पे एक लेयर होती है और इस लेयर को अच्छे से सुरक्षित रखने के लिए, ताकि वो क्लोज रहे और अंदर कोई भी बैक्टीरिया ना पहुंचे बच्चे के पास तक, इसको सिक्योर रखने के लिए सफ़ेद पानी जो है, वाइट डिस्चार्ज जो है, जिसे हम म्यूकस प्लग भी कहते हैं, ये ठहर जाता है, बन जाता है। तो एक तरह से ये आपके बच्चे को इन्फेक्शन से भी, बाहरी किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाए रखता है, जिससे कि मिसकैरेज की संभावना भी कम होने लगती है। फ्रेंड्स, कई बार हार्मोनल बदलाव की वजह से शरीर में प्रेग्नेंट महिला के ये डिस्चार्ज भारी मात्रा में बनते हैं। जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन बढ़ते हैं महिला के शरीर के अंदर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए, तो ये डिस्चार्ज अपने आप से बढ़ने लगता है। तो बेसिकली इसके कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो अब आपने समझ लिए। अब दोस्तों देखिए, ये डिस्चार्ज जो है, जैसे जैसे महीने दर महीने प्रेगनेंसी में आगे बढ़ेंगे, ये बढ़ता जाएगा। तो इसको जो है आप ठीक से कैसे केयर करती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि डिस्चार्ज जब निकलने लगता है तो पैंटी में लगने लगता है और पैंटी में लगने के कारण कई बार आपको इन्फेक्शन हो सकता है निचले अंगों में। तो ये डिस्चार्ज जब अगर भारी मात्रा में आपके शरीर से निकल रहा है तो आपको पैंटी लाइनर जरूर लेना चाहिए। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका जो पैंटी है वो कॉटन ही होना चाहिए, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके इस डिस्चार्ज को। और 4 से 5 घंटे में अगर डिस्चार्ज भारी मात्रा में होता है तो पैंटी आपको चेंज करनी चाहिए। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार वॉशरूम यूज़ करने के बाद आपको साफ पानी से निचले अंगों को साफ करना चाहिए और उसके बाद सूती कपड़े से पोंछ करके ही आपको अंडरवियर पहनना चाहिए। इसके अलावा ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि ये वाइट डिस्चार्ज किस तरह से फील हो रहा है। कई बार ये वाइट डिस्चार्ज इन्फेक्शन का भी कारण होता है, इन्फेक्शनल भी होता है, क्योंकि देखिए वजाइना में बहुत सारे जो है बैक्टीरिया होते हैं और कई बार वो बिल्कुल ही डेवलप बहुत तेज़ी से करने लगते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रूप में बदल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो इसके भी कुछ संकेत होते हैं, महिला को बहुत जल्दी दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर आपको डिस्चार्ज आ रहा है और खुजली हो रही है, आपको यूरिन पास करने में जलन हो रही है, इसी के साथ साथ ये वाइट डिस्चार्ज का कलर बदल गया है, पीले रंग का हो गया है, या फिर फ्रेंड्स ये जो डिस्चार्ज है वो ग्रीन कलर का हो गया है, सिलेटी कलर का हो गया, दही के जैसा फटा फटा सा आ रहा है, इसके अलावा इसमें बदबू बहुत तेज आ रही है, तो ये इन्फेक्शनल डिस्चार्ज हो सकता है। उस समय आपको तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना है, बिकॉज ये डिस्चार्ज यूट्रस तक भी आपके इन्फेक्शन को फैला सकती है। इस वजह से आपको डिस्चार्ज पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि आप
आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन होता क्यों है। प्रेग्नेंट महिला की जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो ऑलवेज कम होती है। तो ऐसी सिचुएशन में वो किसी भी बीमारी के चपेट में आ सकती हैं। इसलिए उनको वो सारी ही चीज़ें खानी चाहिए जिससे आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। जैसे कि खट्टे फल आप खा सकती हैं जिसमें विटामिन सी होता है। आप दही का सेवन कर सकती हैं। दूध से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर खानी चाहिए। इसके अलावा नींबू पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। डिहाइड्रेट बॉडी को कभी नहीं होने देना है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी अच्छी मात्रा में आपके शरीर में होना चाहिए। तो पानी अच्छे से पीना है, लिक्विड डाइट अच्छे से लेना है, ठीक है। फ्रेश वेजिटेबल्स आपको अच्छे से अच्छे कंज्यूम करना चाहिए डेली बेसिस पे। तो आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगी और वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी हुई और भी समस्याएं आपको नहीं होंगी, जैसा कि मैंने बताया। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि वाइट डिस्चार्ज अगर नेचुरल नॉर्मल आ रहा है जैसे सिम्टम्स में मैंने आपको बताया समझाया, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो है डिस्चार्ज कई बार भारी मात्रा में आने लगते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि आखिरी के कुछ महीनों में, जैसे ही आपका 8वां महीना लगता है, तो उस समय भारी दिखाई देता है टूटता हुआ, बिकॉज उस समय बच्चा हेड डाउन कर लेता है ना, तो आपके सर्विक्स का मुंह जो है वो फैलने लगता है और वहीं पे ये म्यूकस प्लग होता है, तो टूटता है सबसे पहले और बाहर आने लगता है। उसमें कई बार ब्लड के स्टेन भी दिखाई देंगे, वो पिंक कलर का भी दिखाई दे सकता है, लेकिन वो आखिरी के कुछ हफ्तों में होगा, ठीक है, जब आपकी डिलीवरी का डेट दिया गया है। तो घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आप पे पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत भी होती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए ऐसे ही बहुत हेल्पफुल होगी। और तमाम ऐसे प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर एंड थैंक यू।